क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम, कुछ न मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार, सुपर कंप्यूटर से अमरजीत मौर्य आप सभी लोगों का सुपर टेक चैनल में स्वागत करते हैं। आज के क्लास में आपको टैली के अंदर वाउचर एंट्री कैसे करते हैं या अपने जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, उसको अलग अलग वाउचर में किस तरह फीड करते हैं, वह कंप्लीट नॉलेज आज के क्लास में हम आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि वाउचर बनाने में आपको कोई डाउट्स न रह जाए। इसके पहले जो वीडियो बनाए गए थे उसमें बताए थे आपको हम सिंगल लेजर बनाना और मल्टीपल लेजर बनाना, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और हमें चाहेंगे कि यदि आप कंप्लीट अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो लिंक में सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दिए रहेंगे। आप सभी वीडियो का आप एक क्रम से देखेंगे तो कभी कोई डाउट्स आपको अकाउंटिंग में नहीं रहेगा और किसी संस्थान या कहीं जाके आपको अलग से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आप हमारे चैनल पर ही कंप्लीट अकाउंटिंग सीख लेंगे। तो चलिए, वाउचर जानने से पहले हम एक बार टैली खोलते हैं और बताते हैं वहाँ पर वाउचर्स कहाँ होते हैं, उसके अलावा कितने प्रकार के होते हैं, उसके शॉर्टकट बटन का यूज कैसे करते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें अलग अलग डिफिनेशन आपको बता रहे हैं। तो टैली स्टार्ट करते हैं। हाँ, टैली में जैसे हम टैली ओपन करेंगे तो इसमें सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेंगे। कंपनी ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन आ जाता है, पहले वाले क्लास में आपको बता दिया गया है। इसमें मास्टर के अंतर्गत जो हमने लेजर बनाना आपको बताया था अकाउंट इन्फो में, सिंगल लेजर बनाना और मल्टीपल लेजर बनाना, वह कंप्लीट आप सीख चुके होंगे, सीख लीजिएगा उसको। अकाउंटिंग इन्फो की सहायता से लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद फिर हम वाउचर करते हैं। अब वाउचर में आपके दो हो ट्रांजैक्शन में, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो भी अंतर है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आइए हम लोग वाउचर के बारे में जान, दोनों में एक ही प्रकार से कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम वाउचर के बारे में जान लेते हैं। तो वाउचर एक प्रमाणक होता है, एक रसीद होता है, एक लिखित लेन देन की कॉपी होती है जिसमें हमारे ट्रांजैक्शन को शो किया जाता है, दर्शाया जाता है। याद हो जाएगा, वाउचर की हिंदी प्रमाणक होती है। वह एक लिखित सबूत होता है, एक लिखित प्रूफ होता है हमारे ट्रांजैक्शन का। ठीक, तो जो भी हम लेन देन करते हैं वाउचर के अंतर्गत ही करते हैं ताकि हम जरूरत पड़ने पर उसका बिल निकाल सके और किसी अपने कस्टमर को, किसी ग्राहक को दे सके या उनसे बिल ले सके। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर पर जाने के लिए दो ऑप्शन है, कहीं भी सेलेक्ट किया हो, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट हो, आप एरो बटन द्वारा वहां पे जाएंगे और इंटर कर लेंगे। जैसे इंटर करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर करेक्शन के ऑप्शन ओपन हो गए, खुल गए। और एक दूसरा क्या है कि आप कहीं पे भी हो, आप गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत कहीं भी आपका सिलेक्शन हो, कहीं भी कोई मैटर सेलेक्ट हो, लेकिन यदि आप वाउचर को ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड द्वारा केवल वी बटन प्रेस करेंगे। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, वी हाईलाइट है, तो इस वी बटन को केवल प्रेस करेंगे तो वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। तो आइए हम वी बटन प्रेस करते कीबोर्ड द्वारा, देखिए वाउचर हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। तो अब यहाँ से हम वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं या वाउचर के अंदर अपनी एंट्री को फीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पेमेंट वाउचर लिखा हुआ है। तो अब आगे एक एक ऑप्शन देखते चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ बटन हाईलाइट्स हैं। तो इसमें जो है F1 है, F1 के नीचे अंडरलाइन है। इसका मतलब हुआ कि अगर जब भी हम इस बटन का प्रेस करना चाहते हैं, माने इन्वेंट्री बटन का यूज करना चाहते हैं, तो आल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। ये क्लियर हो जाना चाहिए कि केवल अगर F1 होता तो केवल F1 प्रेस कर दे, लेकिन अगर किसी बटन के नीचे सिंगल अंडरलाइन हो तो उस बटन का यूज करने के लिए, उस ऑप्शन का यूज करने के लिए हमको आल्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा। अगर आल्ट F1 करेंगे तब जाके इन्वेंट्री बटन ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। क्लियर हो गया। इसी तरह F2 बटन में आप देखिए F2 से डेट ऑप्शन लिखा हुआ है, लेकिन F2 से जो भी डेट लिखा है उसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, न सिंगल अंडरलाइन है न डबल अंडरलाइन है। इसका मतलब कि केवल कीबोर्ड से अगर आप डायरेक्ट F2 बटन प्रेस करेंगे तो डेट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम F2 बटन प्रेस कर रहे हैं और यहाँ देखिए डेट, वाउचर डेट आ गया। इसका मतलब होता है कि हम जिस तारीख को अपना लेन देन दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, फीड करना चाहते हैं, हम F2 से डेट बदल कर वहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ देखेंगे कुछ वाउचर के टाइप्स हैं। कंट्रा वाउचर, इसके लिए F4 का प्रयोग करेंगे। अब कंट्रा वाउचर क्या होता है, इसका डिफिनेशन अभी हम 1 मिनट बाद आपको बता रहे हैं, उसको आप नोट्स कर लीजिएगा। इसी तरह पेमेंट वाउचर, ऑलरेडी पेमेंट वाउचर ऑप्शन ओपन है पहले से ही।
रिसिप्ट वाउचर उसके लिए F6 है, और जनरल वाउचर F7 बटन प्रेस करेंगे तो जनरल वाउचर पर हम एंट्री कर पाएंगे। और यदि सेल वाउचर का यूज करना हो तो F8 प्रेस करेंगे। जैसे F8 प्रेस करेंगे यहाँ पे सेल ऑप्शन आ जाएगा और हम सेल की एंट्री यहाँ कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे F8 यहाँ पे भी है, लेकिन उसकी मतलब हो गया क्रेडिट नोट। यदि हम क्रेडिट नोट का यूज करना चाहते हैं, सेल्स रिटर्न का यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे भी F8 का बटन प्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर F8 बटन के नीचे डबल अंडरलाइन है। इसका मतलब कि जब भी इस बटन को प्रेस करेंगे तो कंट्रोल के साथ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए सिंगल अंडरलाइन था तो हम आल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, लेकिन अगर डबल अंडरलाइन हो तो कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे तो क्रेडिट नोट ऑप्शन पे चले जाएंगे। इसी तरह परचेज पे जाने के लिए, परचेज वाउचर पे जाने के लिए F9 प्रेस करते हैं, और अगर डेबिट नोट पे जाना चाहते हैं तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे। हम एक दो बटन आपको करके दिखा दे रहे हैं। जैसे अगर हमें कंट्रा वाउचर में जाना हो तो F4 प्रेस करेंगे। अब देखिए F4 प्रेस कर दिए, यहाँ कंट्रा वाउचर आ गया। अब जो भी लेन देन हम करेंगे वह कंट्रा वाउचर के अंतर्गत होगा। यदि हमें रिसिप्ट वाउचर पे जाना हो तो F6 प्रेस करेंगे। यहाँ देख लीजिए F6 कीबोर्ड द्वारा हमने प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट वाउचर आ गया। अब जो भी यहाँ लेन देन होगा वो रिसिप्ट वाउचर में होगा। तो आगे की क्लास में अभी हम जस्ट आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार के लेन देन को, किस प्रकार की एंट्री को हम किस वाउचर में करते हैं। उसको आप देख लीजिएगा, विधिवत लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप तरीका जान चुके हैं कि यदि हमें यहाँ जनरल वाउचर करना हुआ तो कीबोर्ड द्वारा अगर F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए जनरल वाउचर ऑप्शन ओपन हो गया। अब जो भी हम लेन देन करेंगे, जो भी एंट्री करेंगे वह जनरल वाउचर के अंतर्गत जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड को, कि उसमें हम आपको वाउचर के बारे में बता रहे हैं। तो वाउचर क्या होता है, जैसे हमने बोला कि वाउचर एक बिल होता है, एक दस्तावेज होता है। उसी को मैंने यहाँ पे हिंदी में एक डिफिनेशन के रूप में लिख दिए गए। इसको आप उतार लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। एक बार इसे हम पढ़ दे रहे हैं, आप इसे समझ जाइएगा। एक वाउचर एक दस्तावेज होता है जो किसी वित्तीय ट्रांजैक्शन का विवरण होता है। ठीक, वाउचर एक दस्तावेज होता है जो किसी वित्तीय ट्रांजैक्शन, जो लेन देन होता है उसका एक विवरण होता है। मैनुअल एंट्री में इसे जनरल एंट्री भी कहते हैं। मैनुअल एंट्री मतलब स्टूडेंट समझ रहे हैं आप, मैनुअल एंट्री जो आप लोग अपने हाथ से एंट्री करते हैं, कॉलम बना के, पार्टिकुलर होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, जो हम कॉलम बनाते हैं 5, जो उसके अंदर एंट्री करते हैं उसे हम बोलते हैं जनरल एंट्री। तो इसे मैनुअल एंट्री में इसे हम जनरल एंट्री कहते हैं। जबकि कंप्यूटरीकृत अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटरीकृत मतलब कि जो हम कंप्यूटर पे करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, अर्थात टैली में, टैली नंबर 1 पूरे विश्व में नंबर 1 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन टैली के अंतर्गत जो हम आपको बता रहे हैं, जिसे हम कंप्यूटरीकृत कर रहे हैं, उसी लेन देन को कंप्यूटर में फिट कर रहे हैं। किसके माध्यम से, टैली के माध्यम से। हम इसे वाउचर एंट्री के माध्यम से करते हैं। जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है, जो भी लेन देन होता है, उसे कंप्यूटरीकृत करने के लिए टैली में वाउचर एंट्री के माध्यम से करते हैं, जो भी मैंने आपको वाउचर बताया है। वाउचर में सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन का पूर्ण विवरण के साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं। वाउचर में जो भी सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी सभी लेन देन होते हैं, उसको पूर्ण विवरण के साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं। पूर्ण विवरण, अब यहाँ पर एक बार और हम टैली ओपन करके आपको दिखाना चाहेंगे कि जब भी हम कोई लेन देन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे F5 बटन प्रेस किया, एक पेमेंट ऑप्शन खुला तो यहाँ अकाउंट हमने लिख दिया, पार्टिकुलर लिख दिया। नरेशन हम ये दिखा सकते हैं कि हमने जो लेन देन किया किस प्रकार किया। यहाँ पे डेट दे सकते हैं, यहाँ पर अमाउंट दे सकते हैं, अर्थात कंप्लीट विवरण हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो उसी के बारे में लिखा है कि वाउचर में सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को पूर्ण विवरण के साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर, वो जो अभी हमने हेडिंग आपको दिखाया टैली के अंतर्गत, बिल्कुल सेम है। अकाउंटिंग वाउचर वे प्राथमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के संपूर्ण विवरणों को दर्ज किया जाता है। ठीक, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के सभी विवरणों को, संपूर्ण विवरण को दर्ज किया जाता है, वही हमारा अकाउंटिंग वाउचर कहलाता है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि पहला वाउचर, इसमें पहला दूसरा नहीं, एक तरफ से हम वाउचर बताते चलेंगे और आप उसे लिखते चलिएगा ताकि कोई डाउट्स आपको ना हो। पहले हम आपको बताने जा रहे हैं पेमेंट वाउचर F5। इसका जो शॉर्टकट होता है, कीबोर्ड द्वारा F5 बटन प्रेस करेंगे तो जो पेमेंट वाउचर होता है उसमें किस प्रकार की एंट्री करेंगे। तो पेमेंट वाउचर का प्रयोग जब किसी पार्टी को कैश देते हैं या कोई बिजनेस का खर्च होता है, माने एनी खर्च,
किसी पार्टी को कैश दें या कोई खर्च करें या नगद खरीद करते हैं। जब भी हम नगद खरीदते हैं उसकी भी एंट्री इसमें कर सकते हैं। अर्थात बिजनेस से कैश बाहर जा रहा हो, चाहे वह किसी तरह से जाए, कैश बाहर जा रहा हो चाहे किसी तरह जाए, इन सभी प्रकार की एंट्री को हम किसमें करते हैं? पेमेंट वाउचर में करते हैं। याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, इस वाउचर का प्रयोग भुगतान संबंधी सभी प्रकार के लेन देन का प्रयोग करने के लिए करते हैं। जो हमने ऊपर परिभाषा लिखा है इसमें सब में भुगतान किया जा रहा है, तो वही चीज नीचे लिख दिया गया है कि इस वाउचर का प्रयोग भुगतान संबंधी सभी लेन देन का प्रयोग करने के लिए करते हैं, चाहे भुगतान कैश हो या बैंक के माध्यम से किए गए हों। क्लियर? चाहे भुगतान जो हमारा बिजनेस भुगतान कर रहा है, चाहे कैश से भुगतान कर रहा हो चाहे बैंक से भुगतान कर रहा हो, सभी प्रकार के भुगतान की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। एग्जाम्पल में वेतन दिया, सैलरी गिवन, रमेश से नगद माल खरीदा, परचेज कैश फ्रॉम रमेश, आप इसको देख लीजिए, किराया दिया, दिनेश को दिया। इस तरह की जो भी एंट्री मिलेगी वह किसके अंतर्गत करेंगे? आप पेमेंट वाउचर के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं रिसीव वाउचर F6। रिसीव वाउचर बिजनेस में जब किसी पार्टी से कैश मिलता है या नगद माल बेचते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में जब किसी पार्टी से कैश मिलता है या नगद माल बेचते हैं, या बिजनेस में किसी तरह से पैसा आए, चाहे वह कैश से आए या चेक या ऑनलाइन से आए, इस प्रकार की सभी एंट्री रिसीव्ड वाउचर में करते हैं। कंफर्म हो गया कि अगर बिजनेस में किसी प्रकार से पैसा आ रहा, कमीशन मिल रहा है, नगद माल बेच रहे हैं, किसी पार्टी से कैश मिल रहा है, किसी प्रकार से भी अगर कैश आपके पास आ रहा, आपके बिजनेस के पास आ रहा है, तो उस प्रकार की सभी एंट्री को आप रिसीव वाउचर में करिएगा। उसका शॉर्टकट F6 है। यहाँ एग्जाम्पल में देख लेते हैं, दिनेश से मिले, रिसीव कैश फ्रॉम दिनेश, किराया मिला, महेश को नगद माल बेचा, रमेश से कमीशन प्राप्त किया। तो यहाँ पे देखिए सब जगह कैश आ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की सभी एंट्री को हम रिसीव वाउचर में करेंगे। हाँ, जनरल वाउचर F7, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाउचर है। इसको आप अगर अच्छे समझ गए तो इसमें कभी कोई गलती आप नहीं करेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका प्रयोग सामान्य एंट्री करने के लिए किया जाता है। इस वाउचर को एडजस्टमेंट वाउचर भी कहते हैं। एडजस्टमेंट मतलब समझते हैं आप लोग कि जो ऐसा वाउचर जो हर जगह एडजस्ट हो जाए, इसके अंदर आप सभी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी जो एंट्री आपके समझ में नहीं आ जाए कि इसको कहाँ किया जाए, तो आप उसको जनरल वाउचर में कर सकते हैं। तो इसी के लिए इसको एडजस्टमेंट वाउचर भी कहते हैं। यदि कोई एंट्री रिसीप्ट में, पेमेंट में, कंट्रा में या किसी अन्य वाउचर में नहीं आती है, तो उस प्रकार की सभी एंट्री जनरल वाउचर में ही करते हैं। जो अभी हमने बताया आपको कि एडजस्टमेंट वाउचर होता है, इसमें सभी प्रकार की एंट्री आप कर सकते हैं। जैसे पर्चे रिटर्न, शेयर रिटर्न। देखिए, पर्चे रिटर्न, शेयर रिटर्न की एंट्री हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में भी करते हैं। आप चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं। ठीक, ड्राविंग, आहरण, ड्राविंग मतलब जो आहरण हमारा होता है, डोनेशन इत्यादि सभी प्रकार की एंट्री इसमें कर सकते हैं आप। क्लियर हो गया? अब जैसे एग्जाम्पल में दिनेश को माल वापस किया, मुकेश ने माल वापस किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में ही करते हैं। आप चाहें तो इसको जनरल वाउचर में भी करेंगे या कर सकते हैं। निजी प्रयोग के लिए ऑफिस से निकाले, आग से माल जल गया, दान दिए, माल का सैंपल दिए, गिव सैंपल ऑफ गुड्स, इस प्रकार की एंट्री हम जनरल वाउचर में करते हैं। अब जैसे दान दिए, तब इसको किस में रखेंगे? क्योंकि आपने दान दिया तो आपने किसी को डोनेशन किया, डोनेट कर दिया, तो इस प्रकार की एंट्री को पेमेंट में न रख कर आप जनरल वाउचर में रख दीजिए, क्योंकि वहां रखेंगे तो खर्च हो जाएगा और हम अक्सर डोनेशन किया गया चीज खर्च में ही दिखाना चाहते हैं। इसलिए माल का सैंपल दिए, सैंपल आप अगर दे रहे हैं तो प्रचार के लिए दे रहे हैं, क्योंकि अगर सैंपल पास हो गया तो फिर वहां से लाखों करोड़ों का आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे। तो इस प्रकार की सभी एंट्री हम जनरल वाउचर में कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाउचर, इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? सेल वाउचर। इसका शॉर्टकट F8। तो सेल वाउचर इसमें उधार माल बेचने की सभी एंट्री की जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें उधार माल बेचने की सभी एंट्री करते हैं और इसमें नगद माल बेचने की भी एंट्री करते हैं। ठीक, देखिए नगद माल बेचने की एंट्री हम सेल वाउचर में भी करते हैं और रिसिप्ट वाउचर में भी करते हैं, क्योंकि इसके पहले जो हमने रिसिप्ट वाउचर आपको बताया। तो अगर नगद माल बेच रहे हैं तो रिसीव वाउचर और सेल वाउचर दोनों में एंट्री करेंगे। लेकिन यदि उधार माल बेच रहे हैं तो उसका एंट्री केवल और केवल सेल वाउचर में ही करेंगे। देख नीचे एक लाइन ये भी लिखा गया है कि नगद माल बेचने की भी एंट्री की जाती है, लेकिन नगद माल बेचने की एंट्री रिसीव वाउचर में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रमेश को माल बेचा, दिनेश को नगद माल बेचा,
मुकेश को उधार माल दिया, इस प्रकार की सभी एंट्री सेल वाउचर में करते हैं। तो माल बेचने की एंट्री हम सेल वाउचर में करते हैं, बस यही याद रखिएगा आप लोग, चाहे नगद हो चाहे उधार हो। हाँ, नगद के लिए सेल वाउचर रिसीव वाउचर दोनों होते हैं। चलिए परचेज वाउचर, परचेज वाउचर F9, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो परचेज वाउचर का प्रयोग इसके अंतर्गत माल खरीदने की एंट्री करते हैं। जब भी हम माल खरीदते हैं तब हम इसके अंतर्गत एंट्री करते हैं। ध्यान रहे, परचेज वाउचर में एंट्री यानी कि फर्नीचर खरीदा, ठीक, अपने यूज के लिए कपड़े खरीदे, ऑफिस के यूज के लिए लैपटॉप खरीदा, तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर मत करिएगा। हमेशा ध्यान रहे माल खरीदने की एंट्री, जब आप गुड्स को परचेज करिएगा उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करिएगा, चाहे नगद हो चाहे उधार हो। हाँ, नगद खरीदने की एंट्री परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं और पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा कि नगद खरीदने की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में भी करते हैं और परचेज वाउचर में करते हैं, लेकिन अगर परचेज वाउचर में उधार खरीदने की एंट्री परचेज वाउचर में ही करते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं कर सकते हैं। देखिए लिखा है नगद खरीदने की एंट्री, इसके अलावा पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया परचेज वाउचर कि इसके अंतर्गत माल खरीदने की एंट्री करते हैं, माल नगद खरीद रहे हो या उधार खरीद रहे हो। नगद खरीदने की एंट्री इसके अलावा पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मुकेश से माल खरीदा और महेश से उधार माल खरीदा, इस प्रकार की एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं। ठीक, क्रेडिट नोट वाउचर, कंट्रोल F8, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे बिल्कुल याद रख लीजिएगा आप लोग कि बेचे गए माल में से जो माल किसी कस्टमर द्वारा किसी वजह से रिटर्न कर दिया जाता है। जैसे आपका बिजनेस है, आपने माल बेच दिया कस्टमर को माल सही नहीं मिला, उसने वापस कर दिया। तो बेचे गए माल में से जो माल किसी भी रीजन के द्वारा कस्टमर द्वारा वापस कर दिया जाता है या ग्राहक द्वारा वापस कर दिया जाता है अर्थात सेल रिटर्न होने पर इसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। याद रख लीजिएगा, सेल रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में किया जाता है, करते हैं। इसके अलावा माल पर दी गई छूट की एंट्री करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो भी हम माल जब बेचते हैं तो उस पर हम जो छूट देते हैं, जो डिस्काउंट देते हैं, उसकी भी एंट्री करने के लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। और इसके आगे देखेंगे, टैली में इस वाउचर का प्रयोग करने के लिए इसे एक्टिव करना पड़ता है। जब भी हम टैली चलाते हैं, वाउचर पे जाते हैं, तो डायरेक्ट क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपके सामने एक्टिव नहीं होते हैं, तो इसको एक्टिव करना पड़ता है। इसके लिए F11 प्रेस करते हैं, उसमें F11 प्रेस करने के बाद उसके अंदर यूज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ऑप्शन को यस करते हैं। इसके बाद इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करते हैं हम प्रैक्टिकल पे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उस वीडियो को भूलिएगा मत और जरूर देखिएगा, ताकि जो है आपको प्रैक्टिकल हर चीज़ क्लियर हो जाए। ये केवल आज की क्लास में बस आपको थ्योरी बता रहे हैं ताकि वो चीज़ आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो क्रेडिट नोट वाउचर में क्लियर हो गया कि हम इसमें सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं, और अगर कोई हम माल बेचते समय कोई छूट दे रहे हैं तो उसकी भी एंट्री इसके अंतर्गत करते हैं। और अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट वाउचर का यूज करना चाहते हैं तो हम इसके लिए F11 प्रेस करके उसमें इस दोनों ऑप्शन को यस करते हैं, ताकि फिर हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का यूज कर सकें। तो क्रेडिट नोट के बाद डेबिट नोट होता है, अभी हम डेबिट नोट के बारे में आपको बता रहे हैं। क्रेडिट नोट का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, दिनेश ने माल वापस किया तो उसके बाद बिके हुए माल पर 10% डिस्काउंट दिया। इस प्रकार की एंट्री जो है क्रेडिट नोट वाउचर में की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं डेबिट नोट वाउचर, कंट्रोल F9। डेबिट नोट खरीदे गए माल में से जो माल वापस कर दिया जाता है अर्थात परचेज रिटर्न संबंधी एंट्री इस वाउचर में करते हैं। जो हम माल खरीदते हैं, जो हमारा बिजनेस माल खरीदा अपने पास लाया, उसमें से कुछ माल खराब निकल जाए तो उसे वापस किया जाएगा। तो जब खरीदे गए माल को वापस करते हैं तो वो बोलते हैं परचेज रिटर्न, और जब परचेज रिटर्न होता है तो उसकी एंट्री हम करते हैं डेबिट नोट में। क्लियर हो गया, अर्थात परचेज रिटर्न की एंट्री हम डेबिट नोट में करते हैं और सेल रिटर्न की एंट्री किस में करते हैं, क्रेडिट नोट में। ठीक, तो और खरीदते समय माल पर प्राप्त छूट की एंट्री भी इस वाउचर में की जाती है। जो हम खरीदते समय जो माल पर हमें छूट मिलता है उसकी भी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। एग्जाम्पल, मुकेश को माल वापस किया और खरीदे गए माल पर 15% डिस्काउंट मिला। तो इस प्रकार की एंट्री जब मिलेगा तो उसको आप डेबिट नोट वाउचर में कर सकते हैं या करेंगे। चलिए नेक्स्ट, कंट्रा वाउचर F4। हाँ, कंट्रा वाउचर, इस वाउचर का प्रयोग
कैश को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे आपके पास 10,000 रुपये हो, उसे आप बैंक में जमा कर देंगे तो क्या कैश बढ़ जाएगा या कैश घट जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो 10,000 हो आप ही का रहेगा। बस आपके काउंटर में कैश ना होकर आपके अकाउंट में कैश चला गया, उसे आप एटीएम से निकाल सकते हैं, आप बैंक में जाके निकाल सकते हैं। तो जब भी कंट्रा वाउचर का यूज हम करेंगे तो कैश ट्रांसफर करने के लिए करेंगे। जैसे इस वाउचर का प्रयोग कैश ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जैसे कैश बैंक में जमा करना, बैंक से कैश निकालना, अर्थात इसमें केवल बैंक और कैश संबंधित लेन देन की एंट्री की जाती है ट्रांसफर करने के लिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, बैंक से 10,000 रुपये निकाले, बैंक से चेक प्राप्त हुआ, बैंक में चेक जमा किया। तो देखिए इस प्रकार की एंट्री में केवल कैश का ट्रांसफर हुआ है एक स्थान दूसरे स्थान पे, न इसमें पेमेंट हुआ है न इसमें रिसिप्ट हुआ है। ठीक, तो इस तरह हमने आपको कंप्लीट वाउचर के बारे में डिफिनेशन बता दिया। इसे आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे प्रैक्टिकल इसका, उसमें 1% भी आपको कोई डाउट्स ना हो और आप उसको तेजी से कर सकें। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा, बताइएगा। और इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।